नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंडिया स्पिरिचुअल में। कैलाश पर्वत का एक रहस्य सामने आया है। दरअसल वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा रहस्य ढूंढा है इस पहाड़ में जो वाकई में हैरान कर देने वाली है। दरअसल रशिया के एक डॉक्टर ने कुछ साल पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी। उन्होंने दावा किया था कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड है जो अनेक छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। इसके तार गीजा व मैक्सिको की पिरामिडों से जुड़े हुए हैं। हिमालय पर्वतमाला के समुद्र की सतह से 6,718 मीटर ऊंचे कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के अनुयायी पवित्र मानते हैं। हिंदुओं का मानना है कि भगवान शिव का स्थान इस पर्वत पर है, वहीं यहीं उन्होंने अपनी समाधि लगाई थी। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि परमानंद के प्रतीक बुद्ध डेमचौक धर्मपाल कैलाश पर्वत के देव हैं। वे कैलाश पर निवास करते हैं। जैन धर्म के अनुयायी कैलाश को अष्टपद कहते हैं। उनका मानना है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने यहीं पर निर्वाण प्राप्त किया था। आज तक कोई मनुष्य इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। जिसने भी चढ़ने की कोशिश की है उसकी मृत्यु हुई है। इस बारे में बहुत सी बातें प्रचलित है। चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत की धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए पर्वतारोहियों पर पाबंदी लगा रखी है। इस पर पर्वतारोहण पूरी तरह से बंद है। ये बातें भी सुनने को मिलती हैं कि कैसे 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी और वो गायब हो गए थे। रशियन डॉक्टर एनर्स मुल्दिशिवी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उन्हें एक बार साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया था कि कुछ पर्वतारोही कैसे कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचे। उसके बाद वे अचानक बूढ़े दिखाई देने लगे और इसके एक साल बाद ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मौत हो गई। प्रसिद्ध रूसी चित्रकार निकोय रेखिस को यह विश्वास था कि कैलाश के आसपास के इलाके में शंबाला नाम का एक रहस्यमयी राज्य है। हिंदुओं के कुछ संप्रदाय इस शंबाला राज्य को का पापा के नाम से पुकारते हैं, जहां सिर्फ सिद्ध और तपस्वी रहते हैं। 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ एनर्स मुर्शिदीफ ने यह दावा किया था कि वे कैलाश पर्वत के रहस्य को खोलने के लिए उस इलाके में जाएंगे। उनकी टीम में भूविज्ञान व भौतिकी के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। इस दल के सदस्यों ने कई तिब्बती लामाओं से मुलाकात की, पवित्र कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए। बाद में मुल्दिशिवी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है वेयर डू वी कम फ्रॉम। इसमें उन्होंने कैलाश पर काफी चर्चा की है। खोजबीन करने के बाद एनर्स मुर्शिदीफ की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वास्तव में कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि ये पिरामिड कई छोटी छोटी पिरामिडों से घिरा हुआ है और ये परलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। वहां से लौटने के बाद मुल्दिशिवी ने लिखा कि रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरीके की फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देती थी। एक रात अपने दोनों सहयोगियों के साथ उन्होंने साफ साफ पत्थरों की गिरने की आवाज सुनी थी। यह आवाज कैलाश पर्वत के पेट के भीतर सुनाई दे रही थी। उनको लगा कि जैसे कि इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि तिब्बती ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शंबाला एक आध्यात्मिक देश है जो कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पर चर्चा करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं पूरी सकारात्मकता के साथ ये कह सकता हूँ कि कैलाश पर्वत का इलाका सीधे सीधे पृथ्वी की जीवन से जुड़ा हुआ है। जब हमने सिद्धों और तपस्वियों के राज्य तथा पिरामिडों और पत्थरों के दर्पण को मिलाकर एक योजनाबद्ध नक्शा बनाया तो हम ये देखकर हैरान हो गए कि ये नक्शा जैसे डीएनए के अणुओं की स्थानिक संरचना का नक्शा था। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जार निकोले रोमनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव है जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुफाओं के साथ टेलीपैथी से संपर्क करते हैं। वाकई में कैलाश पर्वत एक रहस्यमयी जगह है और भगवान शिव का यह निवास स्थान माना जाता है। इसीलिए रशिया के वैज्ञानिक भी दंग रह गए इस पहाड़ के बारे में कल्पना करके। लेकिन उनको यह लगता है कि यह मानव निर्मित पिरामिड है जहां से लगातार रहस्यमयी चीजें होती हैं और यही वजह है कि आज तक यहाँ पर कोई इंसान नहीं पहुंच पाया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कैलाश पर्वत की इस स्टडी के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार।